हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा डेयर डायरेक्टर फोकस फार्मा ऑफ कॉस्ट योर सक्सेस पार्टनर योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो फार्मा का सबसे डिफिकल्ट सवाल है ना कि व्हाई शुड अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक डॉक्टर आपका प्रोडक्ट क्यों लिखे। देखिए दोस्तों, आप चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे आप एबीएम हो, आरबीएम हो, जेडएसएम हो, अपनी खुद की कंपनी चला रहे हो या अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की सोच रहे हो। देखिए दोस्तों, जिस फार्मा प्रोफेशनल ने भी ना इस सवाल का जवाब निकाल लिया, उस यार बंदे को ना, उस व्यक्ति को फार्मा में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये बात जो ऑलरेडी फार्मा में मेरे भाई बंधु काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी डे टू डे वर्किंग में उतार के, है ना, अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करके आप भी बन सकते हो एक सक्सेसफुल फार्मा प्रोफेशनल। आप भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन इजीली जनरेट कर सकते हो। तो यार दोस्तों, प्लीज इस वीडियो के मेरे आखिर तक बने रहना, बिकॉज आज मैं आपको कुछ सॉलिड पॉइंट बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से कि मैं अपनी फार्मा करियर में मैंने कैसे ग्रोथ ली। चाहे मैं जॉब कर रहा था या मैं पिछले जैसे बताया 4 साल से कंपनी चला रहा हूं, तो मैं अपनी कंपनी को जीरो से कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। तो आज आपको शेयर करने वाला हूं अपने सीक्रेट्स। और जो भी यार दोस्त मेरे भाई लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आप लोग इस वीडियो चैनल के थ्रू फायदा उठा रहे हैं, मैं चाहता हूं यार ये वीडियो ना सब लोगों तक पहुंचे और सब लोग इस चैनल के थ्रू फायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जब भी हम किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पहला हमारे पास होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। तो अब हमें देखो दोस्तों, अगर हम समझ सकते हैं इस बात को कि अगर हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन निकलवाना है, डॉक्टर से सेल लेनी है, तो हमें सिर्फ अपने इन 2 पॉइंट्स पे काम करना है, राइट। तो अभी पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ताकि डॉक्टर के चैम्बर में प्रिस्क्रिप्शन लेने में इजी हो जाए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। तो पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखिए दोस्तों, ये आप सब मेरी बात से एग्री, और मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बोल चुका हूं कि एज ए स्मॉल स्टार्टअप, एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर, हम जो इनिशियली लेवल पे जो लोग हम चीजें शुरू करते हैं, और इनिशियली यार 90% मैं बता दूं फार्मा कंपनी में यही हो रहा है कि R&D, यार देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला मॉलिक्यूल लाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। बिकॉज जो लोग फार्मा में काम करते हैं ना, वो जानते हैं कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला मॉलिक्यूल लाने में कितना टाइम लगता है, कितने कंपनी के एफर्ट लगता है और कितना कंपनी का बजट लगता है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला मॉलिक्यूल बेच रहे हैं तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए आसान हो जाता है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना, क्योंकि उनका जो है पूरा मार्केट में एक तरह से मोनोपोली वो चलता है ना। वो कुछ साल तक अपने उस प्रोडक्ट को पेटेंट करा के रखते हैं, उसके मार्केटिंग राइट उनके पास रिजर्व होते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई चीज है जो पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं ही बेच रहा हूं, है ना, मेरे अलावा और कोई नहीं बेच रहा है, तो उसका तो मैं प्रिस्क्रिप्शन बहुत इजीली डॉक्टर से ले सकता हूं। बट मैं बात कर रहा हूं 90% उन लोगों की जो मीटू प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लोग और मार्केट में बेच रहे हैं। तो बात करते हैं, जैसे मैं बताया कि हम सेकंड वाली कैटेगरी में है कि हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉलिक्यूल तो ला नहीं सकते। तो अब हमें यार प्रोडक्ट में क्या करना है। देखिए, हमें प्रोडक्ट में ना सबसे पहले हमें उसके अंदर कुछ यूएसपी क्रिएट करनी है। मैं हमेशा इस पॉइंट पे ना बहुत इंफेसिस करता हूं, और पर्टिकुलर यार उन लोगों के लिए जो अपना फार्मा स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, है ना। आपको यार, अगर आप जब भी अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट प्लान कर रहे हो ना, तो सबसे पहले यार उसमें देखो कि आपने उसमें कुछ यूएसपी क्रिएट करनी है ना। आप उसमें कुछ डोजेस फॉर्म को आप उसको बहुत इजी बना सकते हो, है ना। आप उसमें कुछ पैकिंग का इनोवेशन डाल सकते हो, आप उसको कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐसा डाल सकते हो ताकि यार आपके पास ना डॉक्टर के चैम्बर में बात करने के लिए एक एज हो। देखिए दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं यार कि देखिए बहुत मुश्किल काम होता है कि, है ना, कोई नया मॉलिक्यूल ढूंढना या कुछ इस तरह की चीजें ढूंढनी। मैक्सिमम यार हम लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं कि यार चलो उस कंपनी का ये मॉलिक्यूल ज्यादा बिक रहा है तो मैं ये ले आता हूं। ठीक है यार, वो मैं कह रहा हूं उस कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं। अगर आपके मार्केट में उस तरह से रिलेशन है और आपकी चीजें मार्केट में उस तरीके से एस्टेब्लिश है, तो हो सकता है कि आप कुछ दिन तक बेच लें। बट अगर आपको अपनी कंपनी को बड़े लेवल पे जाना है ना, बड़े एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आपने एक बहुत अच्छी ग्रोथ करनी है, तो सबसे पहला यार काम आपने सबसे पहले यही करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि यार ये प्रोडक्ट मैं क्यों लेके आ रहा हूं, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि जो डॉक्टर मेरा ब्रांड लिख दे। देखिए दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले खुद को कन्विंस कर लिया ना, तो आप डॉक्टर को भी इजीली कन्विंस कर लोगे, ये मेरी गारंटी है ना। देखिए, जिस प्रोडक्ट में मैं खुद कन्विंस हूं वही तो मैं मार्केट में लोगों को कन्विंस करवा पाऊंगा। तो सबसे पहला यार इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूएसपी क्रिएट जरूर करो। अपने आप से सवाल जरूर पूछो कि भाई यही प्रोडक्ट क्यों, और प्रोडक्ट क्यों नहीं। अगर मैं ये प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं तो मैं इसको बेचूंगा कैसे, ये कैसे मैं इसकी डॉक्टर के चैम्बर में इसको प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहला काम प्रोडक्ट में यही करना है आपने कि दोस्तों उसमें यूएसपी डालनी है, सवाल पूछने हैं व्हाई। और दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं दोस्तों प्रोडक्ट में, तो यार प्रोडक्ट का नाम बड़ा इजी एंड कैची होना चाहिए। कोई ऐसा नाम ना हो जो प्रोडक्ट को रिलेट ही ना करता हो, है ना। ये हम यार काफी ना बहुत से लोग ये बड़ी मिस्टेक कर देते हैं
कि प्रोडक्ट का नाम हम हमें अच्छा लगता है या हमें इजी लगता है, हमने वो प्रोडक्ट का नाम रख दिया। बट दोस्तों हमेशा प्रोडक्ट का नाम पता कैसे रखना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम ना हमेशा या तो आपकी वो कंपनी को रिसेंबल करता हो, या आपके जो उसके अंदर सॉल्ट हो उसको रिसेंबल करता हो, या जिस डिजीज के लिए आप लेके जा रहे हैं उसको रिसेंबल करता हो। बहुत से यार प्रोडक्ट के नाम ऐसे होते हैं जो बड़े अटपटे होते हैं, है ना, लेंथी होते हैं, डॉक्टर को लिखने में टाइम लगता है। तो आपने दूसरा काम ये करना है कि अगर आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन इजीली लेना है तो आपके अपने प्रोडक्ट का नाम जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करिए, और जितना इजीली वो लिखने में हो सकता है ना। आपने देखा वो कुछ लेटर ना बनाने में बड़े इजी होते हैं, कुछ लेटर बनाने में बड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो कभी भी अपने प्रोडक्ट का नाम ना उस अल्फाबेट से शुरू मत कीजिए लिखने में थोड़ा टाइम लगता हो या लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट आता हो। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट के नाम रखने चाहिए जो बहुत इजीली लिखे जाए और छोटे होने चाहिए। जैसे मैं अपने प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा कैल्शियम आता है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है CMK2। तो वो CMK2 ना, मेरा देता हूं आपको दोस्तों कि मेरी कंपनी की 50% सेल एक उसी प्रोडक्ट पे टिकी हुई है, और मैं बहुत कॉन्सेप्ट के साथ उसको बेच रहा हूं। पर वो कॉन्सेप्ट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उस प्रोडक्ट का नाम इतना इजी है CMK2, तो डॉक्टर को लिखने में बड़ा इजी होता है, और सबसे बड़ा आपको डॉक्टर को याद कराने में बड़ा इजी हो जाता है ना। देखिए आप भी जानते हो डॉक्टर 50-50 लोग दिन में मिलने आने वाले हैं, और एक एक बंदा कम से कम 2-2, 3-3 प्रोडक्ट बताता है। तो यार कितने प्रोडक्ट डॉक्टर यार अपने दिमाग में याद रखेगा। तो वहीं पे आपने सेंसिबल भी काम करने की, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, यूएसपी के साथ साथ उस प्रोडक्ट का नाम भी जितना शॉर्ट हो सकता है और जितना इजीली हो सकता है डॉक्टर को रिमाइंड कराने में, वही प्रोडक्ट का नाम सूट करें। तीसरा फैक्टर आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो है आपकी क्वालिटी। देखिए दोस्तों, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जितने मर्जी अच्छे रिलेशन हो, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं होगा, डॉक्टर आपकी दवाई नहीं लिखेगा। हो सकता है वो 1-2 प्रिस्क्रिप्शन आपके लिख दे, है ना, बट अगर उसके पेशेंट को उस दवाई से अगर आराम नहीं पड़ा, या उसके पेशेंट को उस दवाई से रिजल्ट नहीं मिले, तो डॉक्टर आपका कभी भी प्रोडक्ट नहीं लिखेगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि जब भी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी का आपने यार प्रॉपर ध्यान रखना है, उसकी एफिकेसी का ध्यान रखना है। आप जो भी प्रोडक्ट बनवा रहे हो किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से बनवाएं, है ना, कम बैच के लालच में, छोटे बैच के लालच के चक्कर में कभी भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी और आपकी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट मेजरली थे प्रोडक्ट के अंदर। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। बिकॉज देखो दोस्तों, प्रोडक्ट तो मैंने बताया, प्रोडक्ट हम लोगों के पास मोर और लेस सेम ही होते हैं। प्रोडक्ट में हो सकता है कई बार हम बहुत ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी ना दिखा पाए या अपनी इनोवेशन ना दिखा पाए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ना दोस्तों, वो यही आता है कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए आप भी जानते हैं यार कितने लोग हैं वो अमॉक्सिक्लेव भी बेच रहे हैं, वो सिफाडॉक्सिन भी बेच रहे हैं, है ना, वो मल्टीविटामिन ही बेच रहे हैं, है ना, पेन किलर ही बेच रहे हैं। सॉल्ट लगभग मोर और लेस वही सेम है, बट आपने देखा ना, एक ब्रांड होता है कि वो बहुत सक्सेसफुल होता है, एक दूसरा ब्रांड होता है जो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, है ना। और सॉल्ट सेम ही है, हो सकता है आपकी क्वालिटी उससे बेटर हो या क्वालिटी उसके आसपास ही हो जो अच्छी कंपनियां बेच रही हैं, बट यार आपने देखा कि वो ब्रांड इतना सक्सेसफुल क्यों है, आपका ब्रांड इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है। बिकॉज जो दूसरा पॉइंट है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। दोस्तों देखियो, आपने भी देखा हो यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, फार्मा से थोड़ा हटके बात करते हैं, ओटीसी में अगर हम आ जाएं, है ना, ओटीसी में यार देखो आप कितने बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके पास अच्छा प्रोडक्ट होगा, है ना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, उनका कंटेंट अच्छा होता है, उनका मार्केटिंग स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा ना वो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हायर करती है, कितने कितने उनको फीस देती हैं कोलैबोरेशन के लिए, ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, है ना। बड़ी बड़ी कंपनी शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, विराट कोहली, धोनी, इन सबको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। क्यों? बिकॉज यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कौन कर रहा है ना, आप समझ रहे हो इस बात को। तो ए मैन बिहाइंड अ प्रोडक्ट, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और वो कौन प्रेजेंट कर रहा है, राइट दोस्तों। तो जो बंदा आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है ना यार, वो बंदा भी बहुत स्किलफुल होना चाहिए, उस बंदे को भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और उस बंदे के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, जो एक डिफरेंस क्रिएट करे, जो 50 मेडिकल रैप या 50 और कंपनी के बंदे मिल रहे हैं ओवर द जो आपका बंदा मिल रहा है या आप मिल रहे हो। इससे पहले भी यार दोस्तों मैंने ना इस पॉइंट्स पे काफी डिटेल में बात करी है, चाहे मेरे से पहला वाला वीडियो था कि हाउ टू बी ए सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और इससे पहले मैंने एक जो इनिशियली वीडियो बनाया था कि ट्रेड्स ऑफ ए सक्सेसफुल फार्मा पर्सन, तो वो आप मेरा डिटेल में वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आज आपको ना सिर्फ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जो भी बंदा या जो भी पर्सन आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने वाला है, उसके अंदर यार क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा क्या वो करे, है ना, जिससे कि डॉक्टर के चैम्बर में आपको प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन लेने में आसानी हो जाए। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो जो आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी बंदा आपका प्रोडक्ट लेके जा रहा है ना, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट दोस्तों। ये देखना, ये ना बहुत बड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है जो बाकी के लोग होते हैं और आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा है ना, वो पोलाइट वे में बात करता है, वो एक एंथुसिज्म के साथ बात करता है, तो डॉक्टर उसके साथ कनेक्ट कर पाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है उस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है ना, उस बंदे का अटायर कैसी है, उस बंदे की ग्रूमिंग कैसी है। ये मैं हमेशा बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। सबसे पहले
प्रोडक्ट बेचने से पहले, आपके प्रोडक्ट से पहले ना सबसे पहले इंप्रेशन डॉक्टर आपके ऊपर लेके जा रहा है, वो आपको देख रहा है। तो सबसे पहले आपको खुद अच्छा दिखना पड़ेगा, है ना। कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ग्रूमिंग कैसी है, अटायर कैसा है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो प्रेजेंटेशन, आप उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे बताया प्रोडक्ट मोरलेस सेम ही होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करेगा ना वो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी मार्केटिंग स्टोरी, आपकी प्रोडक्ट की यूएसपी, आपने क्या प्रोडक्ट के अंदर डायलॉग डॉक्टर को डिलीवर करने के लिए आपने डिटेलिंग स्टोरी बनाई है, क्या मार्केटिंग स्टोरी आप डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं। यही तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी मेरे न्यू फार्मा एंटरप्रेन्योर है, जो फार्मा कंपनी शुरू करने की सोच रहे हैं, अगर अभी तक आपने प्रोडक्ट की यूएसपी, प्रोडक्ट की डिटेलिंग स्टोरी, मार्केटिंग स्टोरी अगर आपने डिजाइन कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर जिन लोगों को अभी तक भी वो यूएसपी या वो प्रोडक्ट की स्टोरी नहीं मिल पा रही है, तो मैं हमेशा अपना व्हाट्सअप नंबर और मेल आईडी छोड़ दूं, आप प्लीज मुझे वहां कनेक्ट करें यार, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बट आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। चौथे पॉइंट की बात करूं तो बात है डॉक्टर के रिलेशन। अगर आप देखो एक्सपीरियंस बंदे हैं तो ये बड़ा डिपेंड करता है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने में कि आपके रिलेशन डॉक्टर से किस लेवल पे है ना। अगर आपके देखिए डॉक्टर से पर्सनल रिलेशन है तो ऑब्वियसली बात है यार, आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अगर आपको मार्केट में रिलेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो सबसे पहले यार डॉक्टर से आपको अपने रिलेशन डेवलप करने पड़ेंगे। और रिलेशन डेवलप करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताए आप लोगों को, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कस्टमर हैंडलिंग। कस्टमर हैंडलिंग मतलब कि आप कस्टमर से किस तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। आपकी कस्टमर की विजिट फ्रिक्वेंसी कैसी है, आपको कस्टमर को अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपकी क्वालिटी के लिए, आपकी कंपनी के लिए, तो आप कितना उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने जवाब से, है ना। कभी कोई डॉक्टर ने आपसे कोई सैंपल की डिमांड कर दी, कभी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी की डिमांड कर दी, तो आप उसको मतलब कितना जल्दी, कितना प्रॉम्प्टली आप उसको रिप्लाई करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स आते हैं आपकी कस्टमर हैंडलिंग में। तो आपको अपनी कस्टमर हैंडलिंग पे भी काम करना है अगर आपने डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवा। छठे पॉइंट की बात करें तो वो है कि आपकी सैंपलिंग कैसी है, आपकी जो मार्केट एक्टिविटी है ना, इनपुट एक्टिविटी है, वो कैसी हैं। देखिए दोस्तों, ये हम भी जानते हैं कि पता क्या होता है। देखिए, जब भी हम कंपनी कोई न्यू स्टार्टिंग में लॉन्च करते हैं तो यार ये डॉक्टर को ना सैंपलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज देखिए, डॉक्टर आपकी क्वालिटी को कैसे जज करेगा, है ना। जब तक वो आप उसको कुछ 2-4 सैंपल नहीं छोड़ेंगे, वो पेशेंट भी टेस्ट एंड ट्राई नहीं करेगा। और ये मैं बताऊं आपको, अगर डॉक्टर ने आपका सैंपल किसी पेशेंट को दे दिया और अगर वो पेशेंट को उस सैंपल से या उस प्रोडक्ट से बहुत रिलीफ मिला ना, तो ये आप देखना अगली बार जब पेशेंट डॉक्टर के चैम्बर में जाएगा ना, अगर डॉक्टर दवाई बदलेगा भी, है ना, तो पेशेंट उसको बोल देगा कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे वही दवाई लिखो, मुझे उससे काफी आराम लगा। तो आप ये देखें, अगर आपने वो छोटा सा एक सैंपल छोड़ा है, वो एक छोटा सा सैंपल, और पेशेंट आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी फीडबैक दे रहा है, तो इससे अच्छी मार्केटिंग कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। इससे अच्छा आपके लिए कोई रेपुटेशन बिल्डर फैक्टर नहीं हो सकता। तो आपको यार सैम्पलिंग डॉक्टरों को इनिशियली, खास तौर से जो बंदे फार्मा स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, और ये लोग बहुत गलती करते हैं कि वो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए सैम्पलिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देते। तो आपको यार रेगुलर सैम्पलिंग करनी है ना, और डॉक्टर से बोलना है कि यार प्लीज आप डॉक्टर साहब इस सैंपल्स को मेरे कुछ एक पेशेंट पे अपने आप ट्राई करके देखें, रिजल्ट देखें। आपको जो फीडबैक मिलेगा उसी से आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और ये बता दो दोस्तों, आप ये करके देखना, सैंपलिंग वाला काम बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 महीने करके देखो, डॉक्टर पे रेगुलर करके देखो, और चाहे किसी एक ही प्रोडक्ट पे आप करके देखो, जिस प्रोडक्ट को भी आपने प्रमोट करना है, जो अग्रेसिवली आप प्रमोट करना चाहते हो, एक ही प्रोडक्ट पे करके देखना, आपको इससे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कोशिश करिए यार, मैंने कि अपने छोटे से वीडियो में आपको वो कुछ फैक्टर कुछ पॉइंट्स ऐसे बता पाऊं कि जिससे आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेने में आसानी हो, है ना। तो जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट में यार हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंटेशन पे तो हम काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट पे काम नहीं किया जा सकता, प्रोडक्ट पे भी बहुत काम किया जा सकता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए जाए, या किस तरह से अपनी मार्केटिंग स्टोरी डिजाइन की जाए, खासतौर से उन भाइयों के लिए जो अभी फार्मा स्टार्टअप या तो बहुत इनिशियल लेवल पे चला रहे हैं, या जो अभी लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो वो लोग तो यार जरूर नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे जरूर कनेक्ट करें, है ना। मेरी मेल आईडी पे जरूर कनेक्ट करें। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट विद बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, है ना। तो थैंक यू अगेन दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज यार मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करें यार इस चैनल को। और मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे फार्मा के भाई बंधु हैं, सब तक इस चैनल के थ्रू फायदा पहुंचे। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।